देखें एक ये जो टॉप हैवी मैनेजमेंट है, ये तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। यू विल हैव टू वॉश योर हैंड्स ऑफ दैट। जो ह्यूमेन कंसिडरेशन जो हुकूमत को करनी चाहिए कि जो मुलाजिम हैं, जो 20, 21, 22 साल सर्विस के हैं या 19 साल सर्विस के साथ, उनका ख्याल रखिए कि जो मिडिल मैनेजमेंट है, ग्रुप 6, 7 से नीचे हैं, उनका इनको ख्याल रखना चाहिए कि उनको दे शुड मेक श्योर दैट उनमें से जितने क्वालिफाइड हैं उनको आप रखें, और जिनको अगर आपने पैसे, इफ यू वांट टू सेंड देम विद अ पैकेज, इट शुड बी अ हैंडसम पैकेज, बिकॉज उनका कोई कसूर नहीं है। ये जो अगर एयरलाइन का जो सत्यानाश हुआ है, उनमें से उन लोगों का कसूर नहीं है। सबसे पहले तो द गवर्नमेंट मस्ट वॉश इट्स हैंड ऑफ ऑल दोज एम्प्लॉइज जो फेक डिग्रीज वाले हैं। ये 2008, 2009, 2010 में भर्ती हुए हैं, अभी तक बैठे हुए हैं। हर हुकूमत बात करती है, नोबडी इन हर मैनेजमेंट बात करती है, none of them they just pick and choose सत्यानाश, get rid of them। और अगर आपको एक याद रखें कि पीआई के विदिन द रूल्स है, पीआई विल हैव टू गो बाय इट्स ओन रूल्स। पीआई के रूल्स हैं कि अगर एट द पॉइंट ऑफ डिडक्शन एक एम्प्लॉय गलत अपना डेटा देता है या डिग्री देता है, तो उसको आप ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स आप उसको फारिग कर सकते हैं। बाकी रह गए जो जेन्युइन एम्प्लॉयज़ हैं, जो क्वालिफाइड हैं, उनका ख्याल रखें। जो ये तासुर है ना इस मुल्क में कि एयरफोर्स के लोग एयरलाइन को चला सकते हैं, नहीं चला सकते, सर ये साबित हो गया है। नूर खान was a rare is the exception। ठीक है, नहीं अब ये बताइए कि गुलाम सरवर अवान साहब जो कि एविएशन मिनिस्टर थे, उनका जो असेंबली फ्लोर के ऊपर बयान था, वो किस हद तक जस्टिफाई करता है? और ये कहा जा रहा है कि जनाब सबसे बड़ा जो डैमेज हुआ पीआईए को इंटरनेशनली वो उसी स्टेटमेंट के बाद हुआ। कि वो तो लास्ट नेल इन द कॉफिन था। उनको आफ्टर ऑल देखो ना, ये जो इंफॉर्मेशन है ये किसी ने सप्लाई की है ना, ये इट इज बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ Ghulam Sarwar Khan to come with this sort of statement. Civil aviation and somebody in civil aviation and somebody in PIA management must have fed him, and their inexperience of dealing with international regulatory agencies did not make them understand कि इस statement का फॉल बैक क्या होगा, इसका पीआई पे असर क्या। सर आगे बढ़ते हैं और ये बताइए कि कोई सिमिलर स्टोरी है, क्योंकि एयर इंडिया जो है वो भी बड़े लॉसेस और वो भी बड़े प्रॉब्लम में, वहाँ क्या स्ट्रेटजी रही, क्या ममासलत है उनके इस पाकिस्तान में जो कुछ भी हुआ, जिस तरीके से हमारे इदारे तबाह हुए, वहाँ पे भी? बिल्कुल, देखिए जी, हमारा और इंडिया का कल्चर तो वही है ना, उनके यहाँ भी सिमिलर प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने जो किया है, यू सी इफ यू कीप ये आधा तीतर आधा बटेर नहीं चल सकता। प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप वगैरह ये सब जो बातें हो रही है, ये नहीं चल सकता। आपको यू विल हैव टू गिव द होल ऑफ इट टू सम प्राइवेट इंडिविजुअल विद ऑल हिज पावर्स टू हायर एंड फायर। आपने एज इट इज 2 पीआई के पार्ट कर दिए हैं, जो दूसरे पार्ट में आप लोगों को रखें और उनको यू टेक केयर ऑफ देम। जो आपके रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ का है, उनको आप रीजनेबल उनको दे दीजिए, ठीक है, और जो भी उसका बनता है, जो प्रैक्टिस है, देखिए ना, इधर द गवर्नमेंट विल हैव टू स्टडी द एयर इंडिया और द मलेशियन एयरलाइन सिस्टम वालों का। एमएएस वालों ने भी प्राइवेटाइज किया है और एयर इंडिया ने भी किया है। आपको वो एग्जांपल उनकी करनी पड़ेगी। आई एम श्योर। बहरहाल सर, वो FY23 के उनके जो लॉसेस हैं वो 11,381 करोड़ 18.6% बढ़ गए हैं पिछले साल के मुकाबले, और पिछले साल उनका जो खसारा था 9,591 करोड़ का था। उसमें राइट ऑफ भी बहुत बड़ी तादाद में हुए, लेकिन जाहिर है कि कल्चर सेम है, दोनों के प्रॉब्लम सेम है, तो फिर देखना ये होगा कि स्ट्रैटेजी क्या होती है और वे फॉरवर्ड क्या है। आप देखें कि एक्चुअली तो 17-18 जहाज हैं
ये जब मैनेजमेंट नहीं आई है, जो भी लेके आई हैं, या पीटीआई के दौर के आई हैं या पीडीएम के दौर में आई हैं, वो वही लोग हैं, दे आर द सेम पीपल ना। ठीक है। लुक एट हाउ टॉप हैवी, कितने डायरेक्टर हैं, कितने जनरल मैनेजर चलिए हैं। सर, एक और एक जो एक एक लंबी कहानी है सर, ये तो एक बहुत बड़ा एक मिसहैप हुआ है, बहुत बदकिस्मती की बात है। ये अब चूंकि प्रोग्राम में वक्त की कमी ये है सर प्रोग्राम में वक्त की कमी है, इंशाल्लाह आगे अगले जो हमारे प्रोग्राम है एविएशन पीआईए के हवाले से जरूर आपको हम जहमत देंगे, आपसे बात होगी।